नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी कौशाम्बी की, जहां तुरकोलिया पूर्वी पंचायत की पूर्व मुखिया बेबी आलम ने श्रद्धालुओं से मिलकर दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां व्यापार मंडल द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। यूपी के कौशाम्बी जिले के दारानगर के ऐतिहासिक कुप्पी युद्ध का पहला दिन विजयदशमी के दिन होता है। इस दिन रावण की सेना 4 चरणों में कुप्पी युद्ध करती है और पहले दिन रावण की सेना की जीत होती है। युद्ध में राम और रावण की सेनाएं प्लास्टिक से बने विशेष प्रकार की कुप्पी से एक दूसरे पर वार करती हैं। दोनों दलों के 25-25 सेनानी इसमें भाग लेते हैं। युद्ध का हर चरण लगभग 10 मिनट का होता है। कुप्पी युद्ध दारानगर की रामलीला का मुख्य आकर्षण है और यह परंपरा लगभग 246 वर्षों से चली आ रही है। दूसरे दिन लाल कपड़े में युद्ध करने वाली राम की सेना की जीत होती है, जो सत्य की विजय का प्रतीक होती है। इस युद्ध का आयोजन दशहरा महोत्सव के अंतर्गत कड़ा धाम के पास बड़े मैदान में होता है और ये पूरे भारत में एक अनोखा जीवंत युद्ध माना जाता है। युद्ध में घायल हुए सेनानियों को रणभूमि की मिट्टी लगाई जाती है, जिसे औषधि माना जाता है। कुप्पी युद्ध का पहला दिन 4 चरणों में लड़ाई संपन्न होती है, जिसमें लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, लक्ष्मण शक्ति लीला, सती सुलोचना जैसी अन्य राम लीलाओं की लीलाएं चलती हैं। ये कुप्पी युद्ध एक मेला की तरह का धार्मिक नाट्य प्रदर्शन है, जो दशहरे के त्योहार में होता है और दूर दूर से लोग इस युद्ध को देखने आते हैं। इस युद्ध की अनूठी परंपरा का नाम दारा शिकों ने दारानगर कस्बे के नामकरण के साथ भी जोड़ा गया है। सबसे बड़ी जो विशेष व्यवस्था यह है कि यहाँ पर राम और रावण दल का जो सजीव कुप्पी युद्ध है वो देखने को मिलता है और ये 246 वर्षों से लगातार इसी मैदान पर हो रहा है। इसके पहले हमारे पूर्वज लोग ऊंट के खाल की कुप्पी से लड़ते थे। अब चूंकि ऊंट की कुप्पी का खाल से बन पाना मुश्किल है, तो प्लास्टिक की कुप्पी से युद्ध होता है। प्रत्येक आज का जो युद्ध है वो 4 चरणों में होगा। प्रत्येक चरणों में 25-25 की संख्या में सेनानी आपस में राम और रावण दल के घनघोर युद्ध करेंगे। किसमें जो युद्ध होता है किसमें से होता है? प्लास्टिक के? ये युद्ध प्लास्टिक की कुप्पियों से होता है। क्या नाम है आपका? पंडित नीलकमल मिश्र, पुरोहित श्री रामलीला कमेटी दारानगर। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। तुरकोलिया प्रखंड के मझार गांव में तुरकोलिया पूर्वी पंचायत की पूर्व मुखिया डॉक्टर बेबी आलम ने श्रद्धालुओं से मिलकर दशहरा की शुभकामनाएं दी। आरती के बाद अपने हाथों से श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। डॉक्टर बेबी आलम ने कहा कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। खासकर आरती में शामिल होने वाली महिला श्रद्धालुओं से देश और दुनिया के साथ साथ जिले और पंचायत में सुख समृद्धि का प्रार्थना करने की अपील की। लोगों ने बताया कि डॉक्टर बेबी मुस्लिम महिला होने के बावजूद सभी धर्मों का दिल से आदर करती हैं। हिंदू भाइयों के सभी त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इनका यही स्वभाव दूसरे लोगों से इन्हें अलग करता है। दशहरा में रोजाना सभी पूजा कार्यालयों में बैठकर शांतिपूर्ण माहौल में पूजा मनाने में सहयोग करती हैं। इसी वजह से समाज में सभी लोगों के बीच इनका मान सम्मान है। समाज में गहरी पैठ है। राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सरकार ने इनको नवाजा है। लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। डॉक्टर बेबी आलम ने कहा कि सभी धर्मों का वह दिल से इज्जत करती हैं। सभी धर्म मानव को सेवा करने का सीख देती हैं और आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा भी देती हैं। जिला पार्षद प्रतिनिधि हेमंत किशोर वर्मा ने भी लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया। श्री वर्मा भी अपने मधुर वाणी और व्यवहार की वजह से आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। प्रयागराज व्यापार मंडल ने सिविल लाइंस रोड वुड रेस्टोरेंट में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। व्यापारियों ने भगवान राम और माता काली की पूजा के बाद अपने शस्त्रों की भी पूजा की। जिलाध्यक्ष सुशांत केसरवानी ने कहा कि जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, जिससे सुरक्षा और जागरूकता बढ़े। चेयरमैन मनीष गुप्ता ने व्यापारियों से भ्रष्ट अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई व्यापारी और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।
प्रयागराज व्यापार मंडल आज हमारे प्रयागराज व्यापार मंडल की तरफ से विजयादशमी के अवसर पर लगातार पिछले 3 वर्षों से हो रहे सत पूजन के कार्यक्रम में आज रोज होटल में सिविल लाइन्स में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया जिसमें हमारे जिले के लगभग सभी क्षेत्रों से पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए। इन सबको बहुत बहुत विजयादशमी की बधाई हो एवं सभी का व्यापार कारोबार फले फूले, यही मेरी मंगल कामना है। बताइए। आज प्रयागराज व्यापार मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी दशहरा के शुभ अवसर पर हमारी वैदिक सनातन सभ्यता के अनुसार शस्त्र पूजन का आयोजन रोजवुड होटल सिविल लाइन्स में आयोजित किया गया है, जिसमें कि हमारे महानगर जिला गंगा पार जमुना पार के समस्त पदाधिकारी सम्मिलित हुए और आज हम लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र और माता काली के पूजा आराधना करने के बाद अपने शस्त्रों का पूजन अर्चन किया और भगवान से यह कामना किया कि हमारा समस्त व्यापारी समाज और हमारा देश सुरक्षित रहे, दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें और खुशहाली ले रहें। मैं सुशांत केसरवानी, जिलाध्यक्ष प्रयागराज व्यापार मंडल। प्रयागराज व्यापार मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जो है शस्त्र पूजन का दिवस मनाया गया था। पहले तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने हमारे जो है व्यापार मंडल के सदस्य, सबको बहुत ही हार्दिक बधाई विजयदशमी की। और व्यापार मंडल आज जिस तरह से प्रयागराज में बढ़ रहा है, सभी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे एकता का प्रोग्राम रखा गया, जिसको शस्त्र पूजन के रूप में शाम भी हमारे मनीष गुप्ता भैया और बाकी सदस्यों ने मिलकर मनाया है। इसको देख के हमें लगता है जिस तरह वो प्रगति कर रहे हैं, आज व्यापारी के अंदर जो एकता पैदा हो रही है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा समृद्धि और सुरक्षा प्रदान होगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।